हाय एवरीवन, वेलकम टू इको की दुनिया अगेन। जैसे कि हम पहले बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आज हम अपना न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम्स में काफ़ी टाइम ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का बेसिकली अगर हम हिंदी में मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है कमी। अब यहाँ पे हम स्केर्सिटी का मीनिंग पढ़ने से पहले स्केर्सिटी का बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। एक दो पॉइंट्स है उसमें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, स्केर्सिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इन अदर वर्ड्स, नॉट एब्सोल्यूट। बोला गया है कि जो टाइम टू टाइम चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, एंड एब्सोल्यूट नहीं होता। जो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, बट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है नॉट एब्सोल्यूट। तो जो चीज़ कंप्लीट नहीं होती दैट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट जो स्केर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज इट इज़ ऑलवेज स्टडी विद रेफरेंस टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स का मतलब है नीड्स। अब अनलिमिटेड वांट्स का यहाँ पे पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। सो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है स्केर्सिटी की। अब स्केर्सिटी का बेसिकली मीनिंग है अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स आर less than the resources required for the satisfaction of our needs। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू जितने रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है उनसे। इन अदर वर्ड्स, स्केर्सिटी कैन बी डिपिक्टेड एज, दूसरे तरीके से हम स्केर्सिटी को कैसे दिखा सकते हैं, डिमांड फॉर गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इवन एट ज़ीरो प्राइस। तो ये कंडीशन भी स्केर्सिटी कहलाती है। Now next is scarcity causes problem of choice। हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है जो कि स्केर्सिटी की वजह से आती है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। सो एक एक करके हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। Basically, it include decision making of given resources by the producer or individuals। यहाँ पे producer और individual decision लेते हैं कि वो कौन सी टाइप का गुड्स प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 2 तरह के गुड्स एग्जाम्पल में लिए हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, wheat, राइस, क्लोथ, एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। सो इस प्रॉब्लम में कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ये डिसाइड करते हैं कि वो कौन से टाइप का गुड्स खरीदेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे क्या आता है, जब हम चूज़ कर लेते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स हम चूज़ कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम यहाँ पे टेक्निक चूज़ करते हैं कि कौन सी टेक्निक से हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक and second is capital intensive technique। Labor intensive technique is where more of labor is used than capital, जहाँ पर labor ज़्यादा यूज़ होता है as compared to capital। ऐसी कंडीशन में हम L is greater than C दिखाते हैं। L means labor, C means capital। And second technique is capital intensive technique where more of capital is used than labor, जहाँ पे capital ज़्यादा यूज़ किया जाता है labor के comparison में। सो ऐसी कंडीशन को हम दिखाएंगे C इज ग्रेटर देन L से। आफ्टर दैट हमारी लास्ट प्रॉब्लम आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। यहाँ पे हम लोगों की कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि क्या हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट के पास करेंगे, कंज्यूमर के पास करेंगे,
सोसाइटी में करेंगे, किसी प्रोड्यूसर को करेंगे, एक्सेट्रा। सो दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अमंग कंज्यूमर इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। एंड सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो तीनों प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे का जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। फर्दर टॉपिक आप जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं हमें। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।